सचेतन आत्मा गाए गुणगान प्रभु का। बन सचेतन आत्मा खोल चक्षु ज्ञान के, खोल चक्षु ज्ञान के। तुझको मिलेंगे परमात्मा गाए गुणगान प्रभु का। ज्ञान से ही ध्यान है, बिन ज्ञान के मुक्ति नहीं। साधना के द्वार तक आए बिना सिद्धि नहीं। हो फिदा परवाने तू, हो फिदा परवाने तू। महफिल में आया शिव क्षमा गाए गुणगान प्रभु का। रोशनी अंतर में भर ले, सारे पर्दों को हटा। तेरे द्वारे प्रभु पधारे, अपनी पलकों को उठा। चांदनी राहों में बिखरी, चांदनी राहों में बिखरी। प्रभु बना है रहनुमा गाए गुणगान प्रभु का। मन का नंदन वन महक जाएगा प्रभु की याद से। जिंदगी खुशहाल होगी साथी प्रभु के साथ से। शिव से शक्ति ले बदल दे, शिव से शक्ति ले बदल दे। ये जमीन और आसमां गाए
शांति। आज 30 अप्रैल 2020 के सतगुरुवार के बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। बाबा बच्चों को देही अभिमानी बनने का अभ्यास करने के लिए जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि देही अभिमानी बनेंगे तो ही निरोगी रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, सदा खुश रह सकेंगे। दूसरी बात बाबा ने कही, बच्चों को बाबा पर पूर्णता निश्चय होना चाहिए, और यदि बाबा पर पक्का निश्चय है, ये बच्चे स्वयं भी कहते हैं, तो यदि निश्चय है तो फिर भक्ति के धक्के खाने की, गंगा स्नान करने की, अन्य अनेक गुरुओं के पास जाने की जरूरत नहीं है। अब भटकना बंद हो जाना चाहिए। इसलिए क्योंकि सतगुरु बाप मिला है, तो सतगुरु जब हमारे समक्ष है तो फिर हम कहीं बुद्धि को क्यों भटकाएं। इसलिए आज सतगुरु बाबा के महावाक्यों को प्यार से श्रद्धा से सुनेंगे। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें सदा सुखी बनाने वाली है। इसलिए देहधारियों की मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलो। प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि का भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है? जिन्हें ऊंच से ऊंच बाप की मत में या ईश्वरीय मत में भरोसा नहीं है, वो भटकते हैं। उनका भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है। बाप में पूरा निश्चय न होने के कारण दोनों तरफ पांव रखते हैं। बाबा के पास भी आते रहते हैं और गुरुओं के पास भी जाते रहते हैं। भक्ति, गंगा स्नान आदि भी करेंगे और बाप की मत पर भी चलेंगे। ऐसे बच्चों का क्या हाल होगा जो दोनों तरफ बुद्धि को भटकाते हैं, श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, इसलिए धक्के खाते हैं। तो इसलिए बुद्धि को दो नाव में नहीं रखना। बुद्धि रूपी पांव एक ही बाबा में, बाबा की ही श्रीमत में निश्चय बुद्धि बन करके चलना है। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, जहां सुख चैन हो। तो इस कलयुगी दुनिया में तो पाप ही पाप है, सुख है ही नहीं। तो कहाँ ले चल? जिस घर से आत्मा आई थी वहां पर ही शांति है, और जो सृष्टि का आदि सतयुग है वहाँ शांति भी है, सुख भी है। तो आत्मा क्या चाहती है? कि इस पाप की दुनिया से हे भगवान कहीं दूर ले चल, जहाँ सुख और चैन हो। ओम शांति। बच्चों ने ये भक्तों का गीत सुना। अभी तुम ऐसे नहीं कहते हो, तुम जानते हो हमको ऊंच से ऊंच बाप मिला है, वह एक ही ऊंच से ऊंच है। बाकी जो भी इस समय के मनुष्य मात्र हैं,
सब नीच से नीच हैं। ऊंच से ऊंच मनुष्य भी भारत में ये देवी देवताएं ही थे। उनकी ही महिमा है, देवी देवताओं की ही महिमा है। कौन सी? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, डबल ताजधारी। अब मनुष्यों को ये पता नहीं है कि इन देवताओं को इतना ऊंच, इतना महिमा लायक किसने बनाया। अभी तो बिल्कुल ही पतित हो गए हैं। बाप है ऊंच से ऊंच, सुप्रीम। साधु संत आदि सब उनकी साधना करते हैं। ऐसे साधुओं के पीछे भी मनुष्य आधा कल्प भटके हैं। अभी तुम जानते हो कि बाप आए हुए हैं। हम बाप के पास जाते हैं। बाबा भारत में ही आए हुए हैं। हम बाबा से मिलने जाते हैं। वह हमको श्रीमत देकर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सदा सुखी बनाते हैं। रावण की मत पर तुम कितने तुच्छ बुद्धि बने हो। अब तुम और किसी की मत पर न चलो। रावण की मत पर चले, मनुष्यों की मत पर चले तो तुच्छ बुद्धि बनते गए। अब बाबा रिक्वेस्ट करते, बच्चे किसी और की मत पर मत चलो। मुझ पतित पावन बाप को बुलाया है, फिर भी डुबोने वालों के पीछे क्यों पड़ते हो। बाबा को बुलाया, बाबा सेवा के लिए हाजिर भी हो गए, तो अब जो डुबोने वाले उनके पीछे क्यों जाते हो। एक की मत को छोड़ अनेकों के पास धक्के क्यों खाते रहते हो। कई बच्चे क्या करते हैं, देखना, हम उसी कैटेगरी के तो नहीं है, हमारा नाम तो उस लिस्ट में नहीं आता है। कई बच्चे ज्ञान भी सुनते रहेंगे, फिर गंगा स्नान भी करेंगे। यूं गंगा स्नान करना कोई गलत नहीं है, परंतु इस भाव से जाना कि गंगा पावन बना देगी, वो भावना तो नहीं चाहिए ना। क्योंकि पता लग गया पतित पावन एक शुभ बाबा ही है। वैसे भले स्नान करने जाते हैं तो कोई हर्जा नहीं है। बाबा कहते कई बच्चे बाबा के पास भी आते रहते हैं, गंगा स्नान भी करते हैं, गुरुओं के पास भी जाएंगे। बाप कहते हैं वह गंगा कोई पतित पावनी तो है नहीं, फिर भी तुम मनुष्यों की मत पर जाए स्नान आदि करोगे तो बाप कहेंगे मुझ ऊंच से ऊंच बाप की मत पर भरोसा नहीं है क्या। बाबा को भी ख्याल चलेगा ना कि बाबा की मत पर भरोसा नहीं है, इसलिए गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं ना। एक तरफ है ईश्वरीय मत और दूसरी तरफ है आसुरी मत। उनका हाल क्या होगा अगर दोनों तरफ जाएंगे, कभी आसुरी मत कभी ईश्वरीय मत। आसुरी मत पर चलेंगे तो ईश्वरीय मत वाली बात याद आएगी, तो आसुरी मत पे भी चल नहीं पाएंगे। और यदि ईश्वरीय मत पर चलेंगे तो आसुरी मत ईश्वरीय मत पर चलने ही नहीं देगी। इसलिए दोनों में दिक्कत रहेगी। उनका फिर क्या हाल होगा, उनकी बुद्धि कंफ्यूज रहेगी, भटकती रहेगी। दोनों तरफ पांव रखा तो चिर पड़ेंगे।
बाप में भी पूरा निश्चय नहीं रखते हैं। कहते भी हैं बाबा हम आपके हैं, एक तरफ से तो यही कहते हैं बाबा हम तो आपके हैं, आपकी श्रीमत पर हम श्रेष्ठ बनेंगे। हमको ऊंच से ऊंच बाप की मत पर अपने कदम रखने हैं। शांति धाम सुखधाम का मालिक तो बाप ही बनाएंगे ना। जब बाप सुखधाम का मालिक बनाने आए हैं तो बाप की ही मत पर चलना चाहिए ना। फिर बाप कहते हैं जिसके शरीर में मैंने प्रवेश किया उसने तो 12 गुरु किए, फिर भी रिजल्ट क्या? तमो प्रधानी बना, फायदा तो कुछ नहीं हुआ। अब बाप मिला है तो सब कुछ छोड़ दिया ना, शास्त्र पढ़ना, तीर्थ यात्रा करना और गुरुओं आदि के पास जाना, वो सब छोड़ दिया ना। तो जैसे बाबा ने किया बच्चों को भी बाप को फॉलो करना है। ऊंच से ऊंच बाप मिला। बाप ने कहा हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, डू नो इविल, थिंक नो इविल। माया धक्के खिलाती रहती है क्योंकि रावण है दुश्मन और राम है मित्र। कोई राम कहते, कोई शिव कहते, असली नाम तो शिव बाबा है। मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ। शिव बाबा क्या बता रहे हैं? मैं निराकार, मैं पुनर्जन्म रहित हूँ। मेरा ड्रामा में नाम शिव ही रखा हुआ है। एक चीज के 10 नाम रखने से मनुष्य मूंझे हुए हैं। जिसको जो आया वो नाम रख दिया। असली नाम तो एक ही है, वह है सदा शिव, सदा कल्याणकारी। मैं शरीर में प्रवेश करता हूँ। मैं कोई कृष्ण आदि में प्रवेश नहीं करता। वह समझते हैं विष्णु तो सूक्ष्म वतन में रहने वाला है। वास्तव में वह है युगल रूप। विष्णु माना युगल रूप किसका? श्री लक्ष्मी श्री नारायण का। प्रवृत्ति मार्ग का प्रतीक है। प्रवृत्ति में रहते, एक साथ रहते भी पवित्र रहे, उसका ही प्रतीक है विष्णु चतुर्भुज। बाकी 4 भुजा ऐसे किसी की होती नहीं है, ये प्रतीक है, निशानी है। 4 भुजा माना प्रवृत्ति मार्ग, 2 भुजा है निवृत्ति मार्ग। बाप ने निवृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन नहीं किया, बाप ने किया प्रवृत्ति मार्ग का धर्म। सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले हैं, प्रवृत्ति मार्ग वाले ही फिर पावन से पतित बनते हैं। इसलिए सृष्टि को थमाने के लिए सन्यासियों का पाठ है पवित्र बनने का। बाबा कहते सन्यासियों को भी थैंक्स है। क्यों? वो ऐसे समय पर पवित्र बने जबकि सारी सृष्टि देहाभिमान के कारण अपवित्र बन गई। सारी सृष्टि में हलचल आने लगी। किसी के अंदर भी पवित्रता की ताकत रही ही नहीं। तब ऐसे समय पर कुछ लोगों को वैराग्य आया और उन्होंने अपने घर गृहस्थी का त्याग कर जंगल का रास्ता लिया। इसलिए पवित्र बनने के लिए, ब्रह्मचारी रहने के लिए। क्योंकि गृहस्थ में रहकर वो ब्रह्मचारी नहीं बन पाए तो सोचा जंगल में रह कर के ही पवित्र बने। बाबा कहते फिर भी उनका शुक्रिया। कम से कम हलचल के समय इस सृष्टि को थामने में मदद तो की। अब बाप पावन से
तुम्हें और आगे ले जाते हैं। सारी सृष्टि पतित बन गई, पति से पावन, पावन से और आगे। सृष्टि को थमाने के लिए सन्यासियों का पाठ है, पवित्र बनने का, वह भी लाखों करोड़ों हैं। मेला जब लगता तो बहुत आते हैं, वो खाना पकाते नहीं हैं, गृहस्थियों की पालना पर चलते हैं। कर्म संन्यास किया, फिर भोजन कहाँ से खाएं? तो गृहस्थियों के पास जाकर खाते हैं। गृहस्थी लोग समझते हैं ये भी हमारा दान हुआ कि हम सन्यासियों को, महात्माओं को भोजन खिलाते हैं, उसे अपना पुण्य समझते हैं। ये भी पुजारी था, ब्रह्मा बाबा भी पुजारी था, पतित था। फिर अभी श्रीमत पर चल पावन बन रहे हैं, बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तब कहते हैं फॉलो फादर करो। जैसे ब्रह्मा बाबा अभी शिव बाबा से वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसे तुम बच्चे भी पुरुषार्थ कर पावन बनो और बाबा से वर्षा लो। माया हर बात में पछाड़ती है। देह अभिमान से ही मनुष्य गफलत करते हैं, भले गरीब हो या साहूकार, परंतु देह अभिमान जब टूटे तब तो बाप की याद में टिके। देहाभिमान टूटना ही बड़ी मेहनत है। बाप कहते तुम अपने को आत्मा समझ देह से पाठ बचाओ। तुम देहाभिमान में क्यों आते हो? ड्रामानुसार देह अभिमान में समय के आधार से समय के प्रमाण देहाभिमान में भी आना ही है, परंतु अब कौन सा समय है? अब है संगम युग। यहाँ तो देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। इस समय तो पक्के मनुष्य देह अभिमानी बन गए। बाप कहते तुम तो आत्मा हो, आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा शरीर से अलग हो जाए, फिर शरीर को काटो, कुछ भी करो, आवाज तो कुछ करेगा नहीं, क्योंकि शरीर तो जड़ हो गया। आत्मा ही कहती है मेरे शरीर को दुख मत दो। जब आत्मा शरीर में है तब शरीर में दर्द तकलीफ महसूस होती है। आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, देह अभिमान छोड़ दो। तुम बच्चे जितना देही अभिमानी बनोगे उतना तंदुरुस्त और निरोगी बनते जाओगे। इस योग बल से ही तुम 21 जन्म निरोगी बनोगे। जितना बनेंगे उतना पद भी ऊंच मिलेगा। सजाओं से भी बचेंगे, नहीं तो सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी। तो कितना देही अभिमानी बनना पड़े। कईयों की तकदीर में ज्ञान है नहीं। जब तक तुम्हारे कुल में न आए, अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली न बने, तो ब्राह्मण बनने बिगर देवता कैसे बनेंगे? भले आते बहुत हैं, बाबा बाबा लिखते अथवा कहते भी हैं, परंतु सिर्फ कहने मात्र कहते हैं। एक दो चिट्ठी लिखी बाबा को फिर गुम, वह भी सतयुग में आएंगे। बाबा बाबा कहा तो सही, इसलिए वो भी सतयुग में आएंगे, परंतु साधारण प्रजा में। प्रजा तो बहुत बनती है ना। आगे चल जब बहुत दुख होगा तो बहुत भागेंगे, बहुत आएंगे बाबा के घर में।
आवाज होगा, भगवान आया है। तुम्हारे भी बहुत सेंटर्स खुल जाएंगे। तुम बच्चों की अभी कमी है, देही अभिमानी बनते नहीं हो। तुम बच्चों की ही कमी है, इसलिए अभी तक लोगों के अंदर वो जागृति नहीं आई है कि वो दौड़ लगा लगा के बाबा के घर तक पहुंचे। अभी बहुत देहाभिमान है। अंत में कुछ भी देहाभिमान होगा तो पद कम हो जाएगा, फिर जाकर के दास दासियां बनेंगे। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो फिर दास दासी बनेंगे। दास दासियां भी नंबरवार ढेर होते हैं। राजाओं के पास दासियां दहेज में मिलती हैं, साहूकारों को नहीं मिलती। बच्चों ने देखा है राधे कितनी दासियां दहेज में ले आती है। आगे चल तुमको बहुत सत्युग के साक्षात्कार होंगे। क्यों बाबा बता रहे हैं कि राधे के साथ इतनी दहेज में दासियां होंगी? अब क्योंकि राधे राजाई परिवार की बड़े आराम से रही, आराम से पालना हुई, तो आगे भी तो आराम चाहिए, तो दासियां साथ में मिलती हैं। परंतु इसका अर्थ ये एक राधे और उसके साथ मान लीजिए 10-15 दासियां, उससे भी ज्यादा हो सकती हैं। वैसे ही राजा बनने वाले कम बच्चे हैं और दास दासी जैसा पुरुषार्थ करने वाले बहुत बच्चे हैं। परंतु पुरुषार्थ तो राजा रानी बनने का ही करना चाहिए। हल्की दासी बनने से तो साहूकार प्रजा बनना भी अच्छा है। दासी अक्षर तो अच्छा नहीं है। प्रजा में साहूकार बनना फिर भी अच्छा है। बाप का बनने से माया और ही अच्छी खातरी करती है। हम बाबा के बनते हैं तो माया अपनी तरफ कशिश करने के लिए अच्छी खातरी करती है। रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है, देहाभिमान आ जाता है। शिव बाबा से भी मुंह फेर लेते हैं, बाबा को याद करना ही छोड़ देते हैं। अरे बाबा पूछते हैं खाने की फुर्सत है? खाने की फुर्सत है, बनाने की फुर्सत है, तो ऐसा बाबा जो विश्व का मालिक बनाते, उनको याद करने की फुर्सत नहीं है। अच्छे अच्छे बच्चे शिव बाबा को भूल देह अभिमान में आ जाते हैं। नहीं तो ऐसा बाप जो जियेदान देते, उनको याद करके फिर तो पत्र भी लिखें। परंतु यहाँ तो बात मत पूछो। माया एकदम नाक से पकड़ उड़ा देती है। कदम कदम श्रीमत पर चलें तो कदम कदम में पदम है। तुम अनगिनत धनवान बनते हो, वहां कभी गिनती नहीं होती है। धन दौलत खेती बाड़ी सब मिलता है। वहां तांबा लोहा पीतल आदि होता ही नहीं। सोने के ही सिक्के होते हैं, मकान ही सोने का बनाते हैं। तो सोचो क्या नहीं होगा। यहाँ तो है ही भ्रष्टाचारी राज्य, यथा राजा रानी तथा प्रजा। सिक्के भी खत्म हो गए, केवल पेपर के ही नोट आ गए। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब श्रेष्ठाचारी होते हैं, परंतु मनुष्यों की बुद्धि में बैठता ही नहीं, तमो प्रधान है। बाप समझाते तुम भी ऐसे ही थे, तुम भी पहले तमो प्रधान ही थे। ये भी ऐसा ही था, ब्रह्मा बाबा भी ऐसे ही थे। अब मैं आकर देवता बनाता हूँ तो भी बनते नहीं हैं।
आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं होशियार हूँ। ये कोई समझते थोड़ी हैं कि हम दोजख में पड़े हैं, हम रौरव नरक में पड़े हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मनुष्य बिल्कुल ही नरक में पड़े हैं। रात दिन चिंताओं में पड़े रहते हैं। ज्ञान मार्ग में जो आप समान बनाने की सेवा नहीं कर सकते, तेरे मेरे की चिंताओं में ही रहते हैं, वह बीमार रोगी हैं। किनको कहा बीमार रोगी? जो आप समान बनाने की सेवा नहीं करते और तेरे मेरे में ही लगे रहते हैं, वो बीमार रोगी हैं। बाप के सिवाय और किसी को याद किया तो व्यभिचारी हुए। बाप कहते और कोई की मत नहीं सुनो, मेरे से ही सुनो, मुझे याद करो। देवताओं को याद करें तो भी बेहतर है। मनुष्यों को याद करने की तुलना में तो देवताओं को याद किया वो भी कुछ अच्छा है। मनुष्य को याद करने से तो कोई फायदा नहीं। यहाँ तो बाप कहते तुम सिर भी क्यों झुकाते हो? तुम इस ब्रह्मा बाबा के पास भी जब आते हो तो शिव बाबा को याद करके ही आओ। शिव बाबा को याद नहीं करते तो कोई आप पाप करते हो। बाबा कहते पहले तो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करो, शिव बाबा को याद करो। बहुत परहेज रखनी है। बहुत मुश्किल कोई समझते हैं, इतनी बुद्धि ही नहीं है। बाप से कैसे चलना होता है, इसमें तो बड़ी मेहनत चाहिए। माला का दाना बनना कोई मासी का घर थोड़ी है। मुख्य है बाप को याद करना। तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो। बाप की सर्विस, बाप की याद बहुत होनी चाहिए। बाबा रोज कहते बच्चे अपना पोता मेल निकालो। जिन बच्चों को अपना कल्याण करने का ख्याल रहता है वह हर प्रकार से पूरी परहेज करते रहेंगे। जिन्हें सचमुच अपने कल्याण का ख्याल है वो पूरी परहेज भी रखेंगे। उनका खान पान बड़ा सात्विक होगा। बाबा बच्चों के कल्याण के लिए कितना समझाते हैं। सब प्रकार की परहेज चाहिए, पवित्रता भी चाहिए, भोजन भी शुद्ध खाना है, शुद्ध संग करना है और दैवी गुणों को भी धारण करना है। जांच करनी चाहिए हमारा खान पान ऐसा तो नहीं है, लोभी तो नहीं है। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई तो माया उल्टा सुल्टा काम कराती रहेगी। उसमें टाइम पड़ा है। वो अवस्था सतो प्रधान बन जाए, अभी वह नहीं बनी, टाइम पड़ा है। फिर भी मालूम पड़ेगा अब तो विनाश सामने है, आग फैल गई है। तुम देखोगे कैसे बॉम्ब्स गिरते हैं। भारत में तो रक्त की नदियां बहनी हैं। वहां बॉम्ब से एक दूसरे को खत्म कर देंगे, बाहर में बॉम्ब से एक दूसरे को खत्म कर देंगे। नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी। मुसीबत तो सबसे ज्यादा भारत में है, क्योंकि गृह युद्ध तो यहाँ ही होना है। अपने ऊपर बहुत नजर रखनी है। हम क्या सर्विस करते हैं, कितनों को आप समान नर से नारायण बनाते हैं। कोई भक्ति में अभी तक बहुत फंसे हुए हैं, तो समझते हैं
कि ये छोटी छोटी बच्चियां ये हमें क्या पढ़ाएंगी। समझते नहीं कि इनको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। थोड़ा पढ़ा लिखा है, थोड़ा धन है, तो लड़ने भी लग पड़ते हैं, देहाभिमान के कारण आबरू ही गंवा देते हैं। सतगुरु की निंदा कराने वाला ठौर पा न सके, फिर पाई पैसे का पद जाकर पाएंगे। तो बच्चों को तो बहुत ऊंच पद पाना है, तो इसलिए हर बात की परहेज रखनी है, कदम कदम पर अटेंशन रखना है। अच्छा, बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। तेरी मेरी की चिंताओं को छोड़ आप समान बनाने की सेवा करनी है। एक बाप से ही सुनना है, बाप को ही याद करना है, व्यभिचारी नहीं बनना है। दूसरा, अपने कल्याण के लिए खान पान की बहुत परहेज रखनी है। किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना है। ध्यान रहे, माया कोई भी उल्टा काम न करा दे। वरदान। प्रैक्टिकल जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रूफ देने वाले धर्म युद्ध में विजयी भव। अभी धर्म युद्ध की स्टेज पर आना है। उस धर्म युद्ध में विजयी बनने का साधन है आपकी प्रैक्टिकल जीवन, क्योंकि परमात्म ज्ञान का प्रूफ ही प्रैक्टिकल जीवन है। आपकी मूरत से ज्ञान और गुण प्रैक्टिकल में दिखाई दे, क्योंकि आजकल डिस्कस करने से अपनी मूरत को सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रैक्टिकल धारणा मूरत से 1 सेकंड में किसी को भी शांत करा सकते हो। स्लोगन। आत्मा को उज्जवल बनाने के लिए परमात्मा स्मृति से मन की उलझनों को समाप्त करो। आत्मा को उज्जवल बनाने के लिए परमात्मा स्मृति से मन की उलझनों को समाप्त करो। ओम शांति। आज की हमारी विशेष कला 16 कलाओं में हम बहुत नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं, और आज कला है विशेष, जिसको हम कहते हैं बिगड़ी को बनाने की कला, अर्थात व्यर्थ को समर्थ बनाने की कला। आज की इस दुनिया में हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे म्यूजियम्स हैं जिसमें जो वेस्ट चीज़ें होती हैं उनको बेस्ट बनाने का प्रयास करते हैं, बेस्ट रूप से उसको दिखाते हैं। कई चीज़ें जो टूटी फूटी हैं, बेकार हैं, जिनको हम बेकार समझते हैं, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं होती, हम उन्हें वेस्ट कह देते हैं। परंतु उन्हीं चीज़ों को इकट्ठा करके उन पुरानों को ही नवीनीकरण करके नए रूप से एक कच्चे माल के रूप से ले लिया जाता है। बहुत सारे कबाड़ वाले आते हैं जो पुरानी चीज़ों को हमारे घरों से ले जाते हैं। हम ऐसा भी देखते हैं
पुराने टूटे फूटे बर्तन, पुराने चीज़ें, चाहे वह लोहे के छोटे पीसीस हों, चाहे प्लास्टिक के डिब्बे हों, चाहे पेपर हो, उन सभी चीज़ों को फिर से नया बनाया जाता है। ऐसा आज की दुनिया में व्यापार हो रहा है। जो पुरानी चीज़ों को नए तरीके से लेन देन करके भी इतना बड़ा बिजनेस कर लेते हैं और सेठ साहूकार बन जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी कला है। हम सभी को भी ये चाहिए कि यदि हम इस ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, कभी कभी चलते चलते किन्हीं कारणों से अवस्था डगमग हो जाती है और ऐसा महसूस होता है जैसे कि हमें बहुत हानि हो गई है, परंतु बाबा ने हमें श्रीमत दी है। मान लीजिए जैसे आजकल के ही दिन चल रहे हैं, कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हमारा व्यापार नहीं हो रहा है, हम जॉब के लिए नहीं जा पा रहे हैं, हमारी कमाई नहीं हो रही है। ऐसा सोचने से लगता है कि जैसे बहुत घाटा हो रहा है, जिंदगी थम सी गई है। परंतु ऐसे वक्त में एक दूसरा सोच जिनका है वह यह कि बाबा ने हमें वक्त दिया है विशेष रूप से योग लगाने के लिए। बाबा ने हमें वक्त दिया है सेल्फ स्टडी के लिए। बाबा ने हमें वक्त दिया है अनेक प्रकार की अन्य प्रकार की सेवाओं को करने के लिए, जो भविष्य में सेवाओं की आवश्यकता होगी उसकी रिहर्सल, उसका प्रयास हम अभी करें। तो जिन लोगों ने ऐसा समझ लिया है वो समय का सदुपयोग कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है भले विनाशी कमाई समय नहीं कर पा रहे, परंतु अविनाशी कमाई बहुत अच्छी हो रही है। तो समय अपना व्यर्थ नहीं गंवा रहे हैं, पर वो व्यर्थ में भी समर्थ बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो वैसे बाबा कहते बच्चे हर पग पर इस बात को देखें कि कैसे हम मोड़ ला सकते हैं। किसी भी चीज को हम वेस्ट नहीं कह सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को खराब नहीं कह सकते हैं। हर व्यक्ति में कोई ना कोई खूबी है। हर चीज भले दिखाई देने में क्योंकि हमारे लिए उपयोगी नहीं है इसलिए हम थर्ड क्लास कह देते हैं, परंतु उसका कुछ ना कुछ उपयोग तो अवश्य है ही। हर चीज को हम यूज करें, जैसा समय हो उस अनुसार हम उस चीज का भी इस्तेमाल करें, उस व्यक्ति को भी शुभ भावना देके गुणवान बनाएं और हर सेकंड को हम सफल बनाएं। जब ये कला हमारे अंदर आ जाएगी तो हमें लगेगा हमारी हर सेकंड में कमाई जमा हो रही है। ओम शांति। हम सभी अभी चलेंगे बाप दादा को बड़े प्यार से भोग स्वीकार कराने के लिए। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा
ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत